हाँ। त्रिज्या अलग अलग दी गई है। पहली त्रिज्या दी है मान लो R1 0.5 सेंटीमीटर, R2 दी है 1.0 सेंटीमीटर, R3 दी है 1.5 सेंटीमीटर और R4 दी है 2.0 सेंटीमीटर। अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है। ठीक, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। हाँ, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस टोटल अर्धवृत्तों की संख्या 13 कितनी रही है? n बराबर 13 अर्धवृत्त दी है। 13 अर्धवृत्त, ठीक है। कुल लंबाई कितनी होगी? 13 ने। समझने की कोशिश करो, आवाज नहीं एक होगी, जो कही जा रही है वहां पे ध्यान। न्याते स्टार्टिंग करी ए बी है को जी, ए बी, अब जी है को बी सी, बी और सी, नीचे की तरफ एक दूसरा अर्धवृत्त बनेगा, ऊपर पहला अर्धवृत्त, जाकी जो त्रिज्या दिखाई जाको केंद्र जी है ओ, तो न्याते यहां तक तो त्रिज्या कितनी है? 0.5। ध्यान से समझ लो, अन्यथा समझ में नहीं आवेगा सवाल। जी केंद्र त्रिज्या रही है 0.5 सेंटीमीटर, ओ केंद्र है और ए भी अर्धवृत्त। अब कहा है उसने 1 सेंटीमीटर का कोई अर्धवृत्त बनना है, कितने को? BC, यानी अब जाके ले जो त्रिज्या होगी जाते जहां तक, ठीक है, यानी जाको डबल है, जाको सीधी सी बात है, क्योंकि 0.5 और 0.5 जुड़ गए, एक है गई, जाको डबल जी केंद्र को काम करेगा वो जाको। फिर ऐसे ही 1.5 एरो है, अब फिर 2 एरो है, कितना एरो है? फिर 2 ते आगे ऐसे ही करेगा, नहीं जे चल रहा है, समझ गए? जो बात कही गई है, यानी R1 जो त्रिज्या है वो कितनी है पहले की? 0.5। दूसरा जो BC बना हुआ है जाकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। फिर CD बना हुआ है तीसरा, इसकी त्रिज्या 1.5। फिर DE बना हुआ है जाकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। क्लियर भाई बात समझ में? अब ऐसे ही 13 अर्धवृत्त है, एक तो जो है 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके 13 बने हुए हैं। कितने बने हैं? समझ गए बात है? अब क्या कहा है इसने, क्या पूछा है? कुल लंबाई। तो एक बात बताओ बेटा, लंबाई जो निकालेंगे ए से बी तक, यही तो है जी का चीज बोलते जाते, क्या बोलते हैं इससे? इससे क्या बोलते हैं? यहां से और यहां तक क्या बोलेंगे? पूरी होती है परिधि, और जब आधी रह गई तो अर्ध परिधि या अर्ध परिमाप। बात समझ में आई? यानी पूरा एक व्रत होता है, तो जाते बोलते हैं हम यहां से स्टार्ट करें और यहीं तक आ जाए तो परिधि या परिमाप। परंतु जब ये आधी रह गई, जाते आधी काट रही, तो क्या रहेगा? अर्ध परिमाप। क्लियर है गई? तो अर्ध परिमाप निकालेंगे जाको,
और अर्ध परिमाप निकालवे के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, R1 R2 R3 R4 दे गए है ना, तो अर्ध परिमाप निकालेंगे ए बी का। ए बी का अर्ध परिमाप, तो पहले बताओ परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है 2 पाई आर, यही तो होता है। तो जब अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, और आर की जगह पे क्या दिया है, पहले के लिए R1 है ना, तो पाई तो ऐसे ही रहने दो, R1 की जगह पे 0.5, तो 0.5 पाई दिया है। लास्ट में ले लेंगे, अभी पहले शुरुआत में जाई में ले लो, क्योंकि आसानी होगी हमें सॉल्व करने में। अगर 22/7 अभी से ले लेंगे तो बार पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू लास्ट में रख देंगे। बीसी का अर्ध परिमाप पाई R2 का मान कितना है, तो 1 पाई या 1.0 पाई। ऐसे ही CD का अर्ध परिमाप पाई R3 का मान 1.5, तो 1.5 पाई। फिर DE का अर्ध परिमाप पाई R4 का मान 2.0, तो 2.0 पाई। यानी कहने का मतलब जो श्रेणी बनी है आपकी 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई, ... कितने पदन तक, 13 पदन तक। कितने पदन तक, बात समझ में आई। अब इनका योगफल निकालना है, क्योंकि क्या कहा है, इसकी लंबाई। क्या पूछा है बेटा, इसकी लंबाई। और लंबाई को मतलब यहाँ तक जोड़ दो, फिर यहाँ तक जोड़ दो, फिर जाए जोड़ दो, फिर जाए जोड़ दो, ऐसे ही जोड़त चले जाओ। तो इनको क्या करना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, तो बस SN का फॉर्मूला, n बराबर कितने हैं, 13 पद। SN निकालने के लिए A चाहिए, A कितना हो गया, D चाहिए, सार्वांतर 1.0 पाई में से 0.5 पाई क्या कर देंगे, तो पाई तो कॉमन राशि है, तो पाई तो लिखो ही रहेगा। 1 में से 0.5 घटाए, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रहेगा 0, तो 0.5 पाई आएगा। ठीक है बेटा, डी निकल आओ। अब आपको अंतिम पद की तो आवश्यकता होते ना जामे, तो एन की वैल्यू की जरूरत है। SN बराबर आप फॉर्मूला जानते हो, n/2 2a प्लस n की जगह पर कितने पद हैं टोटल, तो 13/2, 2 इंटू ए का मान कितना है, n की जगह पे 13 - 1 और d की जगह पे 13/2, 5 दूनी 10, 1.0 पाई। 13 में से 1 गए तो, और 12 पंजे 6 और 1 जुड़ गए तो 7 पाई। अब पाई को मान रख देंगे 22/7। कितना रखेंगे, अब रख दो, आसान है जागो। 13/2 7 और पाई का मान 22/7 पे 7 कैंसिल, 2 थे 11 तिया 33, 3 11 और 3 14, इतने सेंटीमीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर। तो जो रास्ता की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 143 सेंटीमीटर होगी। बात क्लियर भाई, नोट कर लो। 22 बोलो, 200 लट्ठों, यानी 200 लट्ठा है, यानी लट्ठों की संख्या रही है 200। ठीक है, n बराबर 200। हाँ, सबसे नीचे वाली पंक्ति में, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे। कितने रहे हैं, ध्यान से सुनो, यानी नीचे 20। जैसे मान लो लट्ठा का मतलब है लकड़ी के लट्ठा काट काट के नहीं आपने रख दे, गोलाई भाई
जैसे तुमने देखे होंगे कि गोलाई भाई अगर लट्ठा अगर काट के नहीं रखे जावे तो ने थोड़ा सा ने कोशिश कर रहा हूं मैं, ऐसा कहते बन जावे। ऐसे करके 20 बने हैं, फिर जाके ऊपर अब तुम रखोगे तो जहां बीच में जो स्थान होगा वहीं तो आवेगा एक लट्ठा। ऊपर दूसरी जो पंक्ति बनाई जाएगी, समझ रहे हैं बात है? दूसरी पंक्ति ऐसे ही तो बनेगी, और जब तीसरी लगाई जाएगी तो जाके ऊपर बनेगी। केवल पहले कितने आवेंगे? पहले 3, 20 आ रहे हैं पहले, फिर 20 से ऊपर कितने रह जाएंगे? 19 के ऊपर। तो ऐसे करके नहीं लट्ठा लगाई जा रही है। क्लियर है कि बात? बात समझ में आएगी ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये 200 लट्ठा कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे? जबकि नीचे की जो पंक्ति है प्रारंभिक, उसके अंदर कितने लट्ठा हैं? 20। यानी प्रथम पद कितना हो गया? बात क्लियर है गई? जो श्रेणी बनेगी पहले 20 होंगे, फिर 19, फिर 18, फिर 17 डॉट 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 ऐसे ही तो होंगे। क्लियर है गई? ए का मान 20, डी बराबर निकालेंगे तो 19 माइनस 20 यानी माइनस। अब पूछा हुआ है कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे, यानी एन बराबर पूछा है, एन निकालना है आप। सॉरी, 200 लट्ठा है टोटल। टोटल लट्ठा कितने रहे हैं? 200। यानी एसएन दिया है ये 200, योगफल दिया है लट्ठों की कुल टोटल संख्या, या योगफल दिया है कितना? 200। बात क्लियर है गई? अब आप फॉर्मूला लगाएंगे एसएन का, एसएन बराबर 200, तो क्या होता है? एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एन का मान कितना है हमारे पास निकालना है? 2 इंटू ए का मान कितना है बेटा? एन माइनस 1, और डी का मान बराबर 200। एन बाई 2, 20 दूनी 40, माइनस एन माइनस माइनस एन बाई 2, 40 और 1, तो एन का जब 2 को इधर भागे रहो तो इधर का आ जाएगा बेटा? एन इंटू 41 माइनस एन, तो 200 दूनी एन का 41 में गुणा करेंगे, एन का एन में गुणा किया तो आप जानते हो द्विघात समीकरण बन रहा है। एन स्क्वायर माइनस का इधर ले गए तो एन स्क्वायर 41 एन प्लस के एन दूसरी साइड में ले गए तो माइनस 41 एन, और प्लस के 400 तो पहले से ही है, और इधर कुछ नहीं तो क्या? 0 है, इधर लिख दो, जाए इधर लिख दो, कोई अंतर तो आवेगा नहीं। तो हम क्या लिख देंगे इसे? एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर 400 एकन 400, गुणनखंड करना है, फैक्टर करनी है। 400 एकन 400 के गुणनखंड ऐसे करो 41 आ जाए, वो कैसे? जोड़ के लाने हैं तो दोनों ही छोटे होंगे, 41 से दोनों ही संख्या छोटी छोटी होंगी। ठीक है, 400 के फैक्टर करेंगे, 20 गुणा 20 होते हैं तो 400 है जाएंगे। 41 लाने हैं 41, कितने लाने हैं? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया? हो सकते हैं फैक्टर, चलो देख लेते हैं। 2 का 200, 2 से, फिर 2 से, 2 से, फिर 5 से, फिर 5 से। अब देख लेते हैं, 55 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 25 41, 16 और 25 41, तो एन स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 इंटू एन प्लस 400। क्लियर है कि बेटा? एन स्क्वायर माइनस 25 एन, और माइनस का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस के कितने आ गए बेटा? प्लस 400। इनमें से क्या कॉमन आ गई? तो एन माइनस, इनमें से तो एन माइनस एक कोष्टक में एन माइनस 25
और दूसरे में जब आपने क्या लिया n-25 बराबर, तो n बराबर जब आपने क्या लिया तो n बराबर, तो अब इनमें से आंसर कौन सा होगा ये देखना है हमें। तो थोड़ा सा ध्यान दे लो बेटा, क्योंकि कारण का है 25 तक ले जाओगे, बात नहीं बेटा, ध्यान से समझो। n की जगह पे जब आप क्या लिखोगे 25 लिखोगे, यानी जब योगफल 200 करना है और n की जगह पे आप 25 लिख दें, तो Sn को जब फॉर्मूला लगाओगे, थोड़ा ध्यान दियो, तो 16 जो छोटी भाई संख्या होगी, पहले तो छोटी भाई संख्या में ही आ जाएंगे, बड़ी में क्यों नहीं जाएंगे, कारण है क्योंकि घटते हुए क्रम में ले रहे हैं हम। क्या में ले रहे हैं, घटते हुए क्रम में ले रहे हैं। और जब घटते हुए क्रम में लेंगे, आप कौन से क्रम में लेंगे, घटते हुए क्रम में लेंगे, तो शुरुआत में तो कम होते जाएंगे, फिर बाकी बाद में माइनस की संख्या बढ़त चली जाएंगी। क्या की बढ़त चली जाएंगी। अब ये दो आंसर आ रहे हैं ना, तो दोनों सही है, गलत एक भी नहीं है, गलत एक भी नहीं है, पर मेन आंसर आपका ये होगा। क्यों होगा, बात समझने की कोशिश करियो भाई। 20 है, 20, 19, 18, 17, फिर बाकी बाद में आपने मान लो यहां तक आगे 5, 4, 3, 2, 1, फिर क्या आएगा 0, -1, -2, -3, -4, ऐसी तो आवेंगे, घटती तो जा रही है एक एक। तो एक बात बताओ, माइनस की संख्या है सकते हैं क्या, ना है सकते कि कभी है सकते हैं। और ये माइनस की कब आवेगी, जब 25 में जाएंगे, जब, क्योंकि शुरुआत में 20 लट्ठा है, तो 25 तक कब पहुंचोगे आप, 20 से ज्यादा क्रॉस करोगे जब ही तो 25 तक पहुंचोगे। 20 से कुल मिला के थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि शुरुआत में 20 रखे हैं, फिर 19 रखे हैं, फिर 18 रखे हैं, फिर 17 रखे हैं, तो 0 लट्ठा तक आए भाई, एक लट्ठा तक आए सकते, तो एक के ऊपर 0 तो जा ही ना सकते, कि जा सकते तो 0, जब लट्ठा हाथ ही ना तो लेंगे तो नहीं। बात समझ में आ रही है। तो 25 तक तो न्यो नहीं जागो, क्यों, क्योंकि लट्ठन की संख्या कितनी है शुरुआत में नीचे भाई में, तो 20 से ज्यादा पंक्ति तो है ही ना सकते। हालांकि आंसर ये दोनों के लिए सही है, अभी बताता हूं मैं कि कैसे सही है। तो लट्ठन की संख्या यानी पंक्ति कितनी होंगी, केवल 16 तक जाएंगी, 16 से ऊपर जाए की आवश्यकता ना, तो 200 लट्ठन में। अब देखो आंसर कैसे दोनों सही है, बाहुआ समझ लो। जी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। माइनस के एक थे, प्लस के एक कट गए, -2 थे, +2 कट गए, -3 थे, जे कट गए, और -4 थे, +4, 4 और 4 8 जे कट गए, और एक 0 खत्म है जागो 9, तो 16 ही तो बच गए, 25 में थे 16 गए, तो अंतिम में 5 आवेंगे, जोड़ लियो जे आंसर निकल के आवेगा 2 से। समझ गए आगे बात। और सबसे ऊपर की पंक्ति के लट्ठू पूछ रहा है, तो ए है ना, क्या पूछ रहा है, अंतिम पद, क्या पूछ रहा है, अंतिम पद, तो ए। अपने ध्यान दे लो, जाते और क्लियर है जागो, जाओ को जाते और क्लियर है जागो। चलो हम जाते क्लियर कर ले रही है कि आप या भाई जिन हमारे मान लो कि जी गलत है या सही है। अगर ए एन की कह रही है माने, तो जाओ तो क्लियर है जाओ। तो a + n - 1 इंटू ए का मान कितना है 20, n बराबर अगर आपने 25 ले लिया, कितना ले लिया, और d का मान 25 में से एक गए तो गुणा -1, 20 माइनस के कितने आ गए, क्या माइनस के लट्ठा है सकत है, ऋणात्मक तो ना है सकत, तो जा वजह थे जे तो कहेगो। बात समझ में आई। अब दूसरे भाई स्थिति देख ले रहे हैं, और दूसरी स्थिति लेंगे, तो an बराबर a + n - 1 इंटू n बराबर कितना लिया इसके लिए 16, और जाके ले n बराबर कितना लिया है 25, तो a की वैल्यू 20, 16 - 1 -1, 16 में से एक गए तो गुणा -1, तो 20 माइनस, तो कितने बच गए, तो यही तो हवाला बतायो मैंने, अंतिम में 5 ही तो आ रहे, तो आंसर तुम्हारा 5 हो गया। अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठा होंगे, क्लियर रहेगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। हाँ
ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। कितने? 5 मीटर। ठीक है, तथा अन्य आलुओं को एक एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। ठीक। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। हाँ प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। हाँ निकटतम आलू को उठाती है, ठीक है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। ठीक। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। अब ध्यान दे लो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर कोई एक बाल्टी रखी है, ठीक है, यहां पर कोई एक बाल्टी रखी है और इस बाल्टी के पास से 3-3 मीटर की दूरी पे मान लो यहां पे एक आलू रखा हुआ पहले, फिर 3 मीटर दूरी पे एक दूसरा आलू रखा हुआ है, फिर 3 मीटर दूरी पे एक तीसरा आलू रखा हुआ है। ऐसे ही करके नहीं, कुल कितने आलू? 10 आलू रखे हैं। कितने रखे हैं? अब जो प्रतियोगी, प्रतियोगी को मतलब जो जाए परीक्षा दे रहा हो, पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर। अच्छा, पहला 5 मीटर की दूरी, पहला 5 मीटर की पे, फिर 3-3 मीटर की पे, ठीक है बेटा। पहला बाल्टी से कितने मीटर की दूरी पे? 5 मीटर की। 10 है टोटल आलू। टोटल आलू कितने रखे हुए हैं? तो अब उसने पूछा क्या है ये बताइए आप। इस प्रतियोगी में कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी? कितनी दूरी दौड़नी होगी, यानी जब न्याते गए कोई भी व्यक्ति, सही, न्याते गए और यहाँ तक आए हो 5 मीटर चलो और फिर वापस आवेगो 5 मीटर, तो 10 मीटर चलेगो ना पहले आलू उठाए हुए में। कितना चलेगो? अच्छा, फिर न्याते गए हो यहाँ तक तो 5 जे और 3 जे 8 मीटर, 8 ही वापस आवेगो, 16 मीटर चलेगो। फिर 8 और 3 11 चलेगो तीसरे के लिए, फिर 11 ही वापस आवेगो। क्लियर है? रही है बात, समझ में आ रही है? तो ये जो हथगा है प्रथम दूरी, हालांकि 5 दूनी 10 से निकाल सकते हैं आप, पर लेकिन हम लास्ट में जाकर डबल कर देंगे। सिंगल पद निकाल लो, पहले एक तरफ की दूरी निकाल लो और जितनी जाएंगे उतने ही तो वापस आवेंगे, तो लास्ट में डबल कर दियो तो टोटल है जाओ। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, भाई जाना है यहां से यहां तक जाना है और फिर लौट के वापस आना हो तुम्हें, ठीक है, तो जानो लौट के वापस आना हो तो टोटल कितना चलाएंगे? 10। और ये कितनी है? 5 और 3 8, 8 दूनी कितने आ जाएंगे? फिर 8 और 3 11, 11 दूनी कितने आ जाएंगे? तो ऐसे ले लो, कैसे समझ लो। अगर शुरुआत ही में कर देंगे तो लास्ट में डबल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहले ना कर रहे तो पहले ऐसे निकाल लो, फिर वहां को डबल कर दो। समझ गए ना? जितने जा रहे हैं उतना ही वापस लौट के आना। क्लियर है की बात? ए कितना हो गया? अच्छा, डी निकालेंगे तो 16 माइनस कितना बच गया? और पदों की संख्या कितनी है? अब आपको कुल दूरी निकालनी है। कुल दूरी का मतलब सबका योगफल है ना। तो एस एन बराबर एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन का मान कितना है? 2 इंटू ए, एन का मान और डी का मान 2 से कितनी बार? 2 धाड़े 20, 10 में से 1 गए 9, 9 छिक्के 54 और 20 74, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, तो 370 मीटर दूरी तय करेगी जो प्रतिभागी होगी वो। बात समझ में आ गई? आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने बताया है, आप ए का मान 5 ले लो, डी का मान, क्योंकि बार बार पर 3 ही तो वृद्धि रही है, तो डी को मान 3 है, जागो डायरेक्ट ही। समझ गए? बातें ऐसे निकाल ली हो आप, और ऐसे निकालने के बाद हम बाको डबल कर दी हो, क्योंकि जितना जा रहे हैं उतना ही वापस आना है, तो निकल आगो। ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट। 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की, कितने अंकन की? सबसे पहले तो 3 अंकों की संख्या।
3 अंकों की संख्याएं। तो कितने से स्टार्ट होते हैं बेटा? 100 से। 100, 101, 102 डॉट डॉट डॉट, कितने तक? क्लियर है? अब क्या कहा है? 7 से विभाजित होने वाली, कितने से? तो 7 से विभाजित संख्याएं, 7 से विभाजित करेंगे भाई। 7 का 100 में भाग देंगे तो 3 और 1 0, 7 चौका 28, 2 शेष बच रहा है। यानी जहां में कितने और जोड़े, जब 7 को भाग चलो जाए, 2 के संग क्या और जोड़े? 5, जब ही तो 7 होंगे। तो 100 में 5 और बढ़ा दो, तो 100 में 5 बढ़ा दे तो फिर 7 और बढ़ा दे तो फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 900। 7 को भाग देंगे, 7 चौका क्या बच गई? 4 दूनी 5 शेष, 5 शेष, कितना बचा? जब 5 शेष बचा है तो 5 जो शेष बचा हुआ भाई घटा देंगे 999 में थे, तो कितना हो जाएगा? 900। क्लियर है? जहां तक, यानी पहले नंबर तो 3 अंकन की संख्या की बात करी है, तो हमने 3 अंकन की संख्या लिख ली। फिर क्या कहा है उसने? 7 से विभाजित होने वाली, तो फिर 7 से विभाजित भाई हमने निकाली, 7 को भाग दे दो, ठीक है। 2 शेष बच रहा हो तो जहां में 5 और बढ़ा देंगे तो 7 को भाग चलो जाओ, तो 5 बढ़ाएंगे तो 100 में 5 जोड़ के नहीं 105, फिर 12 119 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 999 में 7 को भाग दो, 5 शेष बच रहा है, 5 कम कर दो जहां में थे तो भाग चलो जाओ, तो 5 कम कर दे तो 994। कल बताया था वही चीज है। अब क्या कहा है? केवल कितनी संख्या है? अब ध्यान दो, अब क्या कह रहा है? ए बराबर कितना हो गया इसमें? डी निकालेंगे तो 112 में से कितने बचे? अंतिम पद एल कह लो या ए एन, 900। सबसे पहले हमें पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तभी तो योग पद निकाल सकते हैं। योग पूछा है या पद पूछे हैं? कितनी पदों की संख्या? एन पूछा है, तो आप ए एन से भी निकाल सकते हो, तो योग की आवश्यकता ही नहीं है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए का मान, एन निकालना है, डी का मान 105 प्लस के दूसरी साइड में ले गई माइनस के, 14 में से 5 गए 9, 1 और 8 9, जाएंगे 2 789, 7 का गुणा हो रहा है नहीं 889, 14 में से 5 गए 9, जाएंगे 8 में से 0 गए 8, 9 में से 1 गए तो 8, 7 का गुणा हो रहा है तो क्या लग जाएगा? तो यहाँ पे n -1, 7 1 1 बच गए 18, 7 दूनी 4 बच गए 49, 7 7 -1 पश्चांतर कर दी, तो कितने आएंगे बेटा? यानी पदों की संख्या निकल के आई 128। नेक्स्ट बोलिए। यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, योग की बात करते हैं तो s, और n पदों का तो sn, कितना है? 3n स्क्वायर प्लस 4n है। एनवा पद देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है आपसे, कौन सा पद? एनवा पद। मैंने आपको सूत्र क्या लगाया था? ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1 लिखाया है ना। तो एन की जगह पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो एन बराबर एन माइनस 1 रखने, तो एस एन माइनस 1 एस एन की जगह पे लिखेंगे कितना? एन माइनस 1 इसका वर्ग, प्लस 4 एन की जगह पर एन माइनस 1, 3 ऐसे की ऐसे ही इसका फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस 4 n में गुणा करेंगे 4n माइनस 4। 3 का n स्क्वायर में करेंगे, 3 का 1 में करेंगे, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही तो आएगा। 3 का 3 दूनी प्लस के 4n माइनस 4, 3n स्क्वायर माइनस 6 में से प्लस के 4 कम है गए तो माइनस के माइनस 4 में से प्लस के 3 कम है गए तो ये निकल के आया। अब आपसे पूछा है an, तो आप सूत्र जानते हैं Sn माइनस Sn माइनस Sn का मान कितना है और Sn माइनस 1 का मान कितना है 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस, ठीक है बेटा। जब जाए सॉल्व करेंगे आप 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 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 3n स्क्वायर माइनस के और प्लस के कैंसिल, 4 और 2 कितने आ गए प्लस n 1, ये आ गया आपका n वापस। अगला क्या है एक और, बस बात नहीं। 26 101 तथा 999 के बीच ये तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं। 101 तथा 999 के बीच हाँ संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 2 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित है। जा नहीं कर पाएंगे, छोड़ दो, तुम नहीं कर पाएंगे, मैं ही कराऊंगा, क्योंकि आप लोग कर नहीं पाएंगे, बड़ा सवाल हो। अगर छोटा मोटा हो तो मैं दे दे दो, चलो तुम्हारे नसीब की बात है, नोट कर लो बेटा। हाँ भाई सो जा।